केस जीत भी चुके हैं इस कानून पर अमल दरामद के लिए। तो सर सबसे पहले जरा कुछ तो मैंने नाज़रीन को समझा दिया, कुछ आप बता दीजिए कि ये मसला शुरू कब से हुआ। ट्रांसपोर्टर हज़रात अरसा दराज से हम देख रहे थे एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, माल बरदार गाड़ियाँ कहीं कहीं उलट भी जाती थी। अब अचानक से ट्रांसपोर्टर्स को ये कैसे महसूस हो गया कि जी ये तो अपने ही नुकसान कर रहे थे? प्रॉब्लम तो बहुत पुराना था, कानून भी सन 2000 में बना था, बारहा इस पर कोशिशें भी की गई अमल दरामद करवाने की, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से हमारे ही चंद दोस्त थे जिनकी तरफ से हर दफ़ा मुज़ाहमत का सामना भी गवर्नमेंट को करना पड़ता था। आप ये कह लें कि हमारे एक तबके को शऊर नहीं था कि ये हमारे हक में है या नुकसान में। फायदा असल में ओवरलोडिंग का इंडस्ट्रियलिस्ट को था, जो नुकसान हो रहा था वो मुल्क का हो रहा था, नुकसान हो रहा था ट्रांसपोर्टर का हो रहा था, नुकसान हो रहा था हमारी आम आवाम का हो रहा था जो इन हादसात में मारे जा रहे थे। और इसका बेनिफिशियरी था इंडस्ट्रियलिस्ट, जो 3 गाड़ियों का माल 4 गाड़ियों का माल एक गाड़ी पे ओवरलोडिंग करके भेज देता था। हमारे एक तबके ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, पिटीशन भी की, हमारे ही ट्रांसपोर्टर भाइयों की तरफ से मुखालफत भी आई और तगड़ी मुखालफत आई। हमने उन सबको भी कायल किया। फिर एक वक्त में पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर यक जुबान हो गए। एक्सेल के बारे में समझा दीजिए, क्या होता है क्या होता है? जब हम कहते हैं एक्सेल वेट की बात करते हैं तो ये एक एक्सेल है जिसके 2 टायर इस तरफ है और 2 टायर उस तरफ है। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक मैक्सिमम इसके ऊपर 12 टन और मिनिमम 8.5 से 12 टन मैक्सिमम वजन आप इस पे डाल सकते हैं और पाकिस्तान में मैक्सिमम वजन ले जाने की ही इजाजत है। इस वक्त इस एक्सेल के ऊपर जो वजन 12 टन होना चाहिए था वो 30 टन लेके जा रहे हैं हम एक एक्सेल के ऊपर। उससे ये होता है कि हमारी गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता, ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहता गाड़ी में। हादसा के साथ साथ जो इंसानी जिंदगियों का मामला है उसके साथ साथ अब मोटरवेज पाकिस्तान में जाल बिछ चुका है। हमें ओवरलोडिंग के साथ मोटरवेज से रोका जाता है, कहते हैं शहरों में जाओ 100 टन की 58.5 टन इसको इजाजत है, इसकी बजाय इसके ऊपर 100 टन वजन ला दो, 120 टन वजन ला दो और लाद के आपको मोटरवे पे नहीं जाने देंगे। आप कोई M5 बने 100 टन 200 टन वजन के साथ और ब्रेकिंग सिस्टम तो इसका काम नहीं करेगा आप 200 टन के ऊपर। तो हमें जब आप शहरों की तरफ धकेलेंगे तो हम लोगों को मारेंगे। 3 ट्रक्स करने पड़ेंगे। अब इसी बात पर हुकूमत को तो वो राम कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को कौन राम करेगा? कहीं भी होनी थी तो उनको इस चीज से फायदा हो रहा था। एक ट्रक में 120 टन और उससे ज्यादा वो सामान भेज दिया करते थे, लेकिन अब ताजिरों को इससे नुकसान होगा। अगर ये कानून इस पर अमल दरामद हो जाता है तो इससे ताजिरों को तो नुकसान होगा कि जितनी कैपेसिटी होगी एक व्हीलर की, एक ट्रेलर की, उतनी कैपेसिटी के मुताबिक तो सामान जाएगा, उसके लिए उनको 2 या 3 ट्रक्स करने पड़ेंगे। अब इसी बात पर हुकूमत को तो वो राम कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को कौन राम करेगा? अच्छा सर, अभी तक हुकूमत ने राब्ता किया है आपसे? नहीं जी, अभी तो वफाकी हुकूमत की सतह पर, सूबाई सतह पर हमारे साथ राब्ता नहीं हुआ, लेकिन कल गवर्नर साहब ने हमारे साथ राब्ता किया था। उन्होंने टेलीफोन कॉल करके हमें बुलवाया था अपने पास। हम कुछ लोग उनके पास गए थे, अपना चार्टर्ड ऑफ डिमांड हमने उनके सामने रखा था, वो सब हमने उनके सामने रखे। उन्होंने कहा इनमें से तो कोई इशू मैं नहीं रिजॉल्व कर सकता, बट मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ और वो अगर वो कमेटी तश्कील देते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं। लेकिन हम कमेटी पर भी रजामंद नहीं है जी, कि हम नहीं चाहते कि इस मुल्क को कमेटी के सपुर्द कर दिया जाए और कमेटी खेल के सारे मामला को सब खाने में डाल दिया जाए। को HTB LTB लाइसेंस के बड़े मसाइल है। जो पुरानी बुक वाले लाइसेंस इनके पास मौजूद हैं उस पर ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है, चालान करती है। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप सड़कों पर ही, हाईवेज पर ही कहीं लाइसेंस का ऑफिस या कोई स्कूल बना दें, वहीं पर ही आप ड्राइवर का टेस्ट लें और वहीं पर ही उनको लाइसेंस फराहम कर दें। अब ये लाइसेंस के मसाइल क्यों आ रहे हैं, ये जरा मैं इन्हीं के पास चलती हूँ और इनसे बात करती हूँ। भाई ये लाइसेंस के क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को? ये हमारे पास लाइसेंस लेने जाएं तो बिल्कुल धक्के लगाते हैं और हमारे पास इजरा किया हुआ लाइसेंस भी है उनका अपना, अब ये वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। ये मेरे को मियाँवाली से लाइसेंस अथॉरिटी ने दिया है, अभी ये नेट पे नहीं आ रहा है। 3 महीने 4 महीने आया है, उसके बाद ये नहीं आ रहा है। अच्छा जी, अभी ये लाइसेंस है इनके पास मौजूद है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट इसकी 27 मई 2021 दी हुई है। 28 मई 2016 यानी 5 साल का ये लाइसेंस मौजूद है, लेकिन इनको ये तंग किया जा रहा है या इनको ये कहा जा रहा है, हालांकि ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि सिस्टम पर नहीं आ रहा, तो ये भी इनके लिए एक बड़ा मसला है जी। अभी सिंध में इतनी कस्टम पुलिस है, वो हमारे को पता नहीं चलता, सबका एक काली वर्दी है। सब बोलते हैं माल का मसला होता है तो भी बोलते हैं कागज ले आओ। बिल्कुल ये जो 10-10 हज़ार के चलान, अभी तो गाड़ियां बराबर पे आ रही हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं बच रहे। हम जो आज हम जहाँ खड़े हैं ये हुकूमत की पैदा करता है, हमारी नहीं है। ये पहली दफा है कि ट्रांसपोर्टर
कानून की बात कर रहा है और हुक्मरान कानून को तोड़ने की बात कर रहा है। ये पहली दफा हुआ है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम कह रहे हैं कि आपने कानून पे अमल नहीं करना, आपने हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं मानना। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ किसी एक हैवी गाड़ी के अंदर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राइवर हजरात को हैवी लोड ले जाने पर मसाइल किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आइए मेरे साथ, मैं आपको एक्सेल दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रक का पूरा एक्सेल पार्ट है और यहाँ पर ये रखा हुआ है। ये इसी तरह से ओवरलोडिंग की वजह से इसका नुकसान हुआ। ये मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि जरा करीब करके दिखाइए। यहाँ से ये एक्सेल टूटा